दंडक वन में 10 वर्ष पाठ का सारांश जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में राम के द्वारा वन में व्यतीत किए गए यानी वन में बिताए गए, जंगल में बिताए गए 10 वर्षों का वर्णन किया गया है। पिछले अध्याय से हमने जाना कि जब भरत को राम के वन गमन की सूचना मिलती है, गमन यानी जाने की सूचना मिलती है, तो वह दुखी होकर राम को वापस लाने के लिए जाते हैं। उन्हें बताते हैं कि राजा दशरथ, जो उनके पिता थे, राजा दशरथ का निधन हो गया है और उन्हें वापस अयोध्या लौटना चाहिए। किंतु राम पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वन से वापस नहीं लौटते। तब भरत राम की चरण पादुका, जो पाँव में पहना जाता है, उस चरण पादुका को लेकर चित्रकूट से अयोध्या लौट आते हैं। भरत के अयोध्या लौटने के बाद भरत कहाँ से लौटे? चित्रकूट से अयोध्या लौटने के बाद राम ने चित्रकूट के मायावी राक्षसों का सफाया कर दिया। राम चूंकि चित्रकूट में थे तो वहाँ चित्रकूट में जो मायावी राक्षस थे उन्हें खत्म कर दिया। अयोध्या के लोग वहाँ आते रहते थे। कहाँ आते रहते थे? चित्रकूट में। इसलिए राम ने वहाँ से दूर जाने का निश्चय किया। कहाँ से? चित्रकूट से, है ना। और कहाँ जाने का निश्चय किया? उन्होंने वहाँ से दंडक वन जाने का निर्णय किया। अब राम अत्रि मुनि से विदा लेकर उन्होंने चित्रकूट छोड़ दिया और कहाँ चले गए? दंडक वन। दंडक वन एक घना जंगल था। यहाँ के तपस्वियों को राक्षस तंग करते रहते थे। जो दंडक वन में तपस्वी थे, जो तपस्या करते थे, उन्हें वहाँ के राक्षस तंग करते रहते थे। मुनियों ने राम से मायावी राक्षसों से रक्षा करने के लिए कहा। इसलिए राम 10 वर्ष तक दंडक वन में रहे। छरभंग मुनि के आश्रम में उन्होंने ऋषियों के कंकालों का ढेर देखा, जिन्हें राक्षसों ने मार दिया था। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचारों की कथा सुनाई और अगस्त्य ऋषि से मिलने की सलाह दी। राम और लक्ष्मण अगस्त्य ऋषि से मिलने के लिए पंचवटी जाते हैं। पंचवटी जाते हुए रास्ते में राम की भेंट जटायु से हुई। वह राजा दशरथ के मित्र थे और उन्होंने उन लोगों को मदद करने का वचन दिया। कहा कि जब आप दोनों, राम और लक्ष्मण, आप दोनों बाहर जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी पहुंच गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने सुंदर कुटिया बनाई। राम लक्ष्मण ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण करने वाले राक्षसों का संहार भी करते रहे। संहार यानी दैत्यों का नाश या हत्या। जब दैत्य मारे गए, राक्षस सारे मारे गए, तब अब वहाँ तपस्वियों, जो तपस्या कर रहे थे, उन ऋषियों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण था। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा राम को देखकर मोहित हो जाती है और वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उनके सामने आती है और राम से बोलती है कि वह उनसे विवाह करना चाहती है। राम ने जब उससे कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है, तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने उसे राम के पास भेज दिया। इस प्रकार दोनों के बीच वह भागती रही। वह राम के पास जाती, फिर लक्ष्मण के पास, फिर राम के पास, फिर लक्ष्मण के पास। इस प्रकार अंत में वह क्रोधित होकर सीता पर झपटी। लक्ष्मण ने तत्काल शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची।
शूर्पणखा की दुर्दशा देखकर और उसकी इस दशा का कारण जानकर खरदूषण क्रोध से भर गए। खरदूषण ने पहले तो 14 राक्षसों को राम से बदला लेने के लिए भेजा, परंतु उनके मारे जाने पर स्वयं सेना लेकर राम से युद्ध करने पहुंचे और मारे गए। इस युद्ध में कुछ राक्षस जान बचाकर भाग गए। इनमें से अकंपन नामक राक्षस ने रावण को सारी घटना बताकर सीता का अपहरण करने की सलाह दी। अकंपन राक्षस की सलाह मानकर रावण सीता हरण के लिए चला तो रास्ते में उसे मारीच मिला। मारीच ने रावण को ऐसा ना करने की सलाह दी। रावण मारीच की बात मानकर चुपचाप लंका लौट गया। शूर्पणखा रोते हुए रावण के पास पहुंची और उसने अपना दुखड़ा सुनाया और राम और लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा करते हुए सीता की सुंदरता के बारे में बताया। उसने कहा, किसने? शूर्पणखा ने कहा कि वह तो सीता को उसके लिए लाना चाहती थी, पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। उसने, कौन? शूर्पणखा ने रावण को उनसे बदला लेने के लिए उकसाया। किनसे? राम और लक्ष्मण से। शूर्पणखा द्वारा उकसाए जाने पर इस बार रावण मारीच को लेकर पंचवटी गया। वहां जाकर मारीच मायावी सोने के हिरण का रूप धारण कर राम, लक्ष्मण और सीता की कुटिया के पास घूमने लगा। रावण एक तपस्वी का वेश बनाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। सीता ने उस सोने के हिरण पर मुग्ध होकर राम को उसे पकड़ लाने के लिए कहा। राम लक्ष्मण को वन में सोने के हिरण के होने पर संदेह था, परंतु सीता के लिए राम सोने का हिरण लेने चले गए। उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को हम जानेंगे। विचारमग्न, विचारों में खोया हुआ, हस्तक्षेप, दखल देना, मायावी, छल कपट करने वाला, विघ्न, बाधा, संहार, विनाश या हत्या, कुश, एक घास, अस्तित्व, वजूद, मुग्ध, मोहित, विकृत, बिगड़ा हुआ, पौरुष, शक्ति, महाबली, बहुत बलवान, प्रवास, विदेश जाना या दूसरे देश जाना,